बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी ने आपको जब शाहरुख का बेटा गिरफ्तार हुआ तो सबसे पहले ये खबर ब्रेक की कि ये मुसलमानों के खिलाफ खेल है। शुरुआत शाहरुख से की गई है। उस वक्त भारतीय मीडिया हो या भारत के अंदर इवन के मुसलमान या पाकिस्तानी मीडिया सब यही खबर दे रहे थे कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हकीकत टीवी की वीडियोस के बाद सच उगलता गया और भारत के अंदर भी फिर सच आता गया और उसके बाद अब देख ले हर जगह पर यही बात हो रही है। शाहरुख के बेटे के साथ ज्यादती। अब भारतीय अदाकार सब अब जानते हैं खेल किस तरह खुलकर आ चुका है। अब हकीकत टीवी आपको जो खबर देने जा रहा है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इनसाइड न्यूज़ है और आने वाले दौर के अंदर कुछ अरसे के बाद आपको हर जगह से कहीं ना कहीं ये खबर ज़रूर पूरी होती सामने आती हुई नज़र आएगी जो हकीकत टीवी इस वक्त ब्रेक करने जा रहा है। मोदी सरकार की जानिब से क्लियरली शाहरुख को पैगाम दिया गया है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि ऑप्शन एक ही है। बेटे को बचाना है तो भारत छोड़ना होगा, कैरियर बचा लो या बेटे को बचा लो, ये लास्ट ऑप्शन दी गई है। आप सिर्फ अंदाजा करें, आप हैरान होंगे कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर अमेरिका क्यों कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का वो चैंपियन है। आपकी स्क्रीन पर जरा आर्टिकल देखिए। ये आर्टिकल इस वक्त वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा गया है। वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट का है, ये बात याद रखिएगा। बैलेंस उन्होंने किया। अब इस आर्टिकल के अंदर वो तमाम बातें हैं जो हकीकत टीवी ऑलरेडी कर चुका है। इसमें बताया गया है कि शाहरुख ने जब मोदी के खिलाफ इनटॉलरेंस की बात की तो मोदी उसका बदला ले रहा है। चक दे इंडिया फिल्म उसकी आई और उसमें उसने मुसलमान हॉकी के कोच का किरदार अदा किया। उसने इंडिया को प्राउड फील करवाया। उसके बाद माय नेम इज़ खान बनाकर उसने मुसलमानों के ऊपर होने वाली बेइज्जती का बदला लिया और फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने शाहरुख को दहशतगर्द कहा। अब इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर मिनिस्टर का बेटा किसानों को कुचल कर जाता है उसको कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन शाहरुख के बेटे को सजा इसलिए दी जाती है क्योंकि वो मुसलमान है और वो मुसलमानों के लिए आवाज़ इंडिया समेत दुनिया भर में उठाता है। वो एक आइकन है। पाकिस्तान में भी उसकी इतनी इज्जत है, इंडिया में तो उसकी बहुत इज्जत है, दुनिया भर के अंदर। यानी आप समझ रहे इस वक्त पूरी दुनिया में अगर कहीं कोई सबसे ज़्यादा फेमस शख्स है बावजूद इसके कि वो हिंदी फिल्म का अदाकार है और उसका नाम है शाहरुख, इतनी पॉपुलैरिटी तो आमिर खान को भी कहीं नहीं मिली जितनी शाहरुख को मिली है। अब आप देख लें कि इस वक्त जो सूरत हाल सामने आई है, आर्यन खान की बेल हो गई है रिजेक्ट और बेल रिजेक्ट आप अगर आज की कार्रवाई देखें तो कोई कसर ऐसी नहीं थी कि आर्यन खान की बेल रिजेक्ट हो। इस वक्त आर्यन खान को कैदी नंबर 956 दे दिया गया है। अब के बाद आर्यन खान को ये नहीं कहा जाएगा कि आर्यन खान हाजिर हो या जाए, आपने अदालत में जाने, कहा जाएगा कैदी नंबर 956 तुम्हारा केस आ गया, इस तरह मुखातिब किया जाएगा। और शाहरुख ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि मेरे बच्चों को तजलील या उनको जलील ना करना, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे आकर जलील करे या मेरे साथ लड़ाई करे या मेरे साथ जो हिसाब किताब चुकना है। आज आप देख ले शाहरुख के बेटे को सिंसियरली तौर पर अगर कोई बचा सकता है तो वो भारत के अंदर उनकी जुडिशरी है, लेकिन जुडिशरी बिकी हुई है, पूरी तरह भारतीय जुडिशरी बिकी है। फैसले आपके डंके की चोट पर करवाए जाते हैं, आपके घर के अंदर जजों बिल्कुल तमाम चीज़ों को मैनेज किया जाता है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिस बंदे एनसीबी के डायरेक्टर को लगाया जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है, इसका नाम है समीर वाखड़े। ये शख्स समीर पूरी तरह मुलव्विस है बीजेपी के साथ शाहरुख को निकालने के लिए। आप जानते हो अब अदालत में आज क्या हुआ है, इसने अदालत को इसकी टीम ने पूरी तरह दलाइल दिए जो इंतहाई वीक थे कि बेल हो जाती। सर लास्ट में कहा कि हमारे पास ऐसे एविडेंस है कि शाहरुख का बेटा इंटरनेशनल ड्रग डीलर्स के साथ काम कर रहा है, मुलव्विस है और इसका ताल्लुक इंटरनेशनल सतह पर मंशियात जो ग्रुप है उसके साथ है। आप देख ले 23 साल का बच्चा जिसका बाप सुपरस्टार है, जिसके पास पैसे की लाइन है, जिस फिल्म पर हाथ रखे वो फिल्म मिलेगी, जिस शख्स ने शुरुआत उस फिल्म से की हो जो दुनिया की टॉप फिल्मों में शुमार होती है, द लायन किंग दोबारा जब बनी है, रीमेक हुई है, और द लायन किंग को जो वॉइस ओवर दी है हिंदी के अंदर
वो शाहरुख और उसके बेटे ने दी है। तो आप अंदाज़ा कीजिए जिसकी शुरुआत यहाँ से हुई हो उसको क्या टके टके का कोई भी शख्स आता है उसको मंशियात बेचने की ज़रूरत है या उसके साथ लिंक है। अब समीर ख़ास तौर पर इस नेटवर्क को पकड़ के कहता है कि शाहरुख का लिंक के साथ, असल में वो शाहरुख और उसके बेटे को भी अब फंसाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि लिंक निकालेंगे शाहरुख के साथ और आहिस्ता आहिस्ता उसके बेटे को फंसाएंगे और बेटे को वो फंसा रहे हैं ये कहकर कि तुम्हारा जो लिंक आगे जुड़ेगा वो दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ेगा, दाऊद इब्राहिम के साथ ISI के साथ जुड़ेगा, ISI के साथ तालिबान के साथ जुड़ेगा। ये केस को अब वो इंटरनेशनल सतह का केस बना चुके हैं। लेकिन इस शख्स को ये नहीं पता था कि 3 अरब डॉलर की 3000 किलो की हीरोइन अडानी पोर्ट पर आती है। उसको नहीं है पकड़ता क्योंकि उसमें 25% मोदी का हिस्सा है, क्योंकि वो अडानी ग्रुप की थी, क्योंकि वो बीजेपी का बहुत बड़ा स्पॉन्सर है, बीजेपी की तमाम रैलीज कैंपेन इलेक्शन में पैसा लगाता है, क्योंकि उसने पिछले साल में एक दिन का, जी हाँ एक दिन में 1000 करोड़ एवरेज उसकी इनकम है, एशिया का दूसरा अमीर तरीन शख्स है। उसको किसने पकड़ना है? वो चाहे पूरा हिंदुस्तान खरीद ले, लेकिन इनको नजर आया वो 23 साल का लड़का। अब आप देख लें ना एविडेंस, एनसीबी ने क्लियरली कहा है कि शाहरुख का बेटा मंशियात लेने वाला था, हमने उसको पकड़ लिया, लेकिन फिर वो कहते हैं उसके पास अब मंशियात बरामद नहीं है। पहले मीडिया ने और कोर्ट में कहते रहे जी हाँ वो पकड़ा गया है, मंशियात है, फलाना है, ये वो। जो 2 लोग आए उसको तो नवाब मलिक ने क्लियरली जाकर एक्सपोज कर दिया था ये कौन लोग है, बीजेपी का उनके साथ लिंक। यानी पूरी तरह नेटवर्क को एक्सपोज करवा रहे हैं इंटरनेशनल सतह पर। क्लियर पैगाम दिया गया है शाहरुख के बेटे को, ये असल में जलील कर रहे हैं उसको, इन्होंने जलील करना है। अगर शाहरुख ने इंडिया छोड़ दिया तो आप याद रखिएगा, एक तो शाहरुख के जो असासे हैं वो पूरी तरह उसको नहीं मिल पाएंगे, ये ज़हन में रखिए। उसका मन्नत घर जिससे वो खड़ा होकर अपने व्यूअर्स को हाथ हिलाता है, ये तमाम चीज़ें वो तो उसके हाथ से जाएगा और बहुत सारी प्रॉपर्टी जाएगी। आप देखें कि आर्यन खान के लॉयर ने अदालत को कहा है कि मैं भागूंगा नहीं, मैंने भारत छोड़ के जाना नहीं है, मैं इंडियन हूँ, मेरा बाप सुपरस्टार है, मैं इज्जतदार फैमिली से हूँ, मेरी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, आप मुझे किस लिए फंसा रहे। लेकिन उसके बाद सूरत हाल ये है कि अब एक ही चांस है। देखिए जिस तरह संजय दत्त का केस याद कीजिए, संजय दत्त की जो बायोग्राफी थी उसमें उसने क्या लिखा, उसने कहा कि अदालत ने मेरी बेल रिजेक्ट की थी, मेरा बाप सुनील दत्त बाल ठाकरे के पास गया, उसने कहा एक शर्त है मैं तुम्हारे बेटे को बाहर निकाल लूंगा, किसी कोर्ट से तुम्हें रिहाई नहीं मिलेगी, शर्त यह है कि तुम मेरे खिलाफ मुंबई से इलेक्शन ही लड़ोगे। अब सुनील दत्त वो शख्स था कि मुंबई से उसकी सीट पक्की थी, उसने शिवसेना से डील की। आप देख लें कुछ अरसे के बाद अदालत से संजय दत्त की रिहाई हो गई, वो बाहर आ गए। कि नहीं, आप अंदाजा कीजिए इन सियासतदानों के हाथ में पूरी की पूरी जुडिशरी होती है। यानी उसने शिवसेना को जाकर कहा, वो इलेक्शन नहीं लड़ा, शिवसेना ने वो सीट जीत ली, संजय दत्त बाहर आ गया। अब शाहरुख को वो कहते हैं डील करें संजय दत्त की तरह। संजय दत्त की तरह क्या डील है कि तुम यहां पर सरेंडर करोगे, हमारे साथ डील करोगे, लेकिन इस दफा डील ये नहीं होगी कि तुम्हारे बेटे को रिहा कराएंगे, तुम्हें भारत छोड़ना होगा। और शाहरुख ने अगर भारत छोड़ दिया तो फिर आप सोच लें, अगर उस जैसा सुपरस्टार नहीं बच पाएगा तो आप किसी पर कोई भी केस डाल दें, क्या होगा। मुसलमानों के दिन बुरे हैं, खड़े हो जाए मुसलमान अपने हकूक के लिए। तालिबान खड़े हुए अमेरिका के खिलाफ जीते हैं। भारतीय मुसलमान जब तक अवैसी बरादरान टाइप लोगों के पीछे लगे रहेंगे तो इसी तरह जलील होते रहेंगे जिस तरह वो हमेशा होते आए हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।